आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दलित हरासानी का मामला, पसमानदा कमीशन के रुकन की बरामदी, मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि नरमी से दलितों पर हमलों और हरासानी में इजाफा हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर के मसाइल को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। 10 जून को धरना और 17-18 19 जून को जंजीरी भूख हड़ताल। सीआईटी लीडर नूरजहां का ऐलान। आरमूर के मज़ाफ़ाती इलाके में कचरे और गंदगी के अंबार, मच्छरों और जरासीम की अफ़ज़ाइश के मरकज़। शहर-ए-आम को खतरा लाहक, फौरी मसले की यकसुई करने बल्दी हुकाम से अवाम का मुतालबा। ईद मिलाद तकारीब एकजहती और फिरकावाराना हमआहंगी का जरिया, इससे मोहब्बत खुलूस की राहें हमवार होती हैं। आईएमए जिला सदर डॉक्टर कविता रेड्डी का एहसास। अब खबरें तफसील से। जिला परिषद के नवमुंतखब निजामाबाद चेयरमैन विट्ठल राव और कामारेड्डी चेयरपर्सन दफेदार शोभा ने वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया और साथ ही साबिक़ एमपी के कविता से भी उन्होंने मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। जिला परिषद निजामाबाद के नवमुंतखब चेयरमैन विट्ठल राव और वाइस चेयरमैन रजता रेड्डी ने हैदराबाद में रियासती वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उनको इन अहम ओहदों पर फायज करने पर इज़हार तशक्कुर किया। विट्ठल राव एक मारूफ कायद हैं। वो गुज़िश्ता कई सालों से सियासी जिंदगी से वाबस्ता होकर अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वज़ीर आला से मुलाकात के मौके पर इनके हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और अरकान असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और मोहम्मद शकील आमिर भी मौजूद थे। इस तरह कामारेड्डी जिला परिषद की नवमुंतखब चेयरपर्सन दफेदार शोभा ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा इनके शौहर साबिक़ा चेयरमैन जिला परिषद दफेदार राजू भी मौजूद थे। बादिज़ा दोनों अजला के चेयरमैन व चेयरपर्सन ने साबिक़ा एमपी के कविता से मुलाकात की और उनको भी गुलदस्ता पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी भी मौजूद थे। दलित तबक़ात में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, हमलों का सिलसिला जारी, मुज़म्मिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी। लिंगमपेट मामले में पसमानदा तबक़ात कमीशन के जिम्मेदार रामलू की मदाखलत। उन्होंने जिला एसपी और आरडीओ से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल के मौजे जल्दीपल्ली में दलित खानदान के साथ विलेज कमेटी के अहनतमेज़ रवैये के खिलाफ दलितों में बरहमी फैली हुई है। इस दलित को देगी कमेटी की जानिब से हरासानी का सामना करना पड़ा था और उस पर हमले की भी इत्तला है। इस शिकायत के हासिल होने के बाद इस मामले की तिंगमपल्ली तहसीलदार रामेश्वर, एमपीडीओ मल्लिकार्जुन रेड्डी और एसआई सुकंदर रेड्डी ने तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश की थी। इस मामले में पसमानदा तबक़ात कमीशन के रुकन रामलू ने मदाखलत की। उन्होंने इस मामले में कामारेड्डी एसपी शविता रेड्डी और आरडीओ देवन रेड्डी से जवाब तलबी की और सख्ती से हिदायत दी कि अंदरून 24 घंटे इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। बसूरत दीकर इनको दहली तलब करने का इंतबाह दिया गया। दलित को हरासानी का शिकार बनाने वाले अफराद की तादाद 20 से जायद बताई गई और तमाम के खिलाफ कार्रवाई की रामलू ने हिदायत दी है। ఇందులో మేకల కోసుకున్న వ్యక్తులు కోసుకొని తిన్నారు కదా, నువ్వు ఎంక్వైరీ చేయి. ఆ మేకను కోసుకున్న వ్యక్తులు ఎంతమంది, అంతమంది ఎఫెక్టెడ్ అయ్యి, ఎందుకంటే ఆ కట్కైన నిలగొట్టిరు పోయకుండా వీళ్ళు కోసుకున్నారు. ఆ మేకలు ఎంతమంది పాల్గొన్నారు, ఎంతమంది ఎఫెక్టెడ్ అయ్యారు, కంప్లైంట్ ఇచ్చిందారు, రూల్ కాదు. ఇప్పుడు ఛాయ్ దానికి నిజామాబాద్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు 25 మందికి
నష్టపరిహారం ఇచ్చింది. నేను వచ్చిన విలేజ్ తెలుసు కదా, ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఒకరే. ఇప్పుడు ప్రభుత్వము, కలెక్టర్, గవర్నమెంట్, సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఏమంటది, ఎవరికైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కదా, అందరు ఇయ్యారు కదా కంప్లైంట్, अंदर साइड बట్టి ప్రతి ఒక్కడు ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఇస్తారా? आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स से हेल्पर की तरह काम लिया जा रहा है। ये वर्कर्स और हेल्पर्स मुनासिब तनख्वाहों और दीगर मराहत व सहूलतों से महरूम हैं। इनके मसाइल को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। CITU लीडर नूरजहां का ऐलान। CITU दफ्तर में CITU लीडर नूरजहां ने आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ साहबती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स के मसाइल को लेकर 10 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 17, 18 और 19 जून को जंजीरी भूख हड़ताल भी मुनज़्ज़म की जाएगी। नूरजहां ने बताया कि आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स के लिए मरकजी हुकूमत ने मुनासिब तनख्वाहों का ऐलान किया है, लेकिन रियासती हुकूमत इस पर अमलावरी में लीतोलाल का मुजाहरा कर रही है और दावा करती है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को मुनासिब तनख्वाहें फराहम की जा रही है, जबकि ये बात गलत है। और साथ ही इन वर्कर्स व हेल्पर्स को PF और ESI की सहूलत भी हासिल नहीं है और न ही वजीफे पर सबकदोशी की सूरत में कोई फायदा हासिल होगा। नूरजहां ने इल्जाम आयद किया कि इन आंगनबाड़ी टीचर्स, वर्कर्स और हेल्पर्स का इस्तेसाल किया जा रहा है, हत्ता कि इनको राशन शॉप में हेल्पर्स की जगह भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत तरीक़ेकार है। लिहाजा सूरत हाल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए 10 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और 17, 18 और 19 जून को जंजीरी भूख हड़ताल करते हुए मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया जाएगा। జూన్ 17, 18, 19 ప్రాజెక్టుల వారీగా రిలే దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. జూలై 10వ తారీఖున కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వేతనాలు పెంచి 8 నెలలు అవుతుంది, కానీ నేటికి ఈ రోజటి వరకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన వేతనాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే వేతనాలు పెంచిందో ఈ రోజటి వరకు కూడా అమలు చేయట్లేదు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రకటిస్తుందంటే అంగన్వాడీ టీచర్లకు ఎక్కువ వేతనాలు ఇస్తుందని చెప్తా ఉంది. ఎక్కడ ఎక్కువ వేతనాలు అవుతున్నాయో చెప్పాలి. ఈ రోజటి వరకు కనీసం ఉద్యోగ భద్రత లేదు, ESI PF సౌకర్యం లేదు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ లేదు. రెండవది గౌరవపదమైన నేను గౌరవంగా చూస్తున్నానని చెప్పుకుంటా ఉంది ఈ గవర్నమెంట్. గౌరవంగా ఒకవైపు చూస్తూనే రెండో వైపు నుంచి రేషన్ షాపులలో హమాలీ పనిని అంగన్వాడీ టీచర్లకు పెట్టడం జరిగింది. హమాలీ ఏదైతే హమాలీలు మోస్తారు బస్తలు, ఆ రకంగా బస్తలు మోసే విధానాన్ని। नए तालीमी साल का आगाज पहले दिन स्कूलों में तलबा की कम तादाद, सरकारी स्कूलों में तेलंगाना का खुसूसी गीत गाया गया, तालीम नज़्म पुरानी किताबों से चलाया गया। जल्दी स्कूलों में ड्रेस और किताबों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। 12 जून यानी आज से स्कूलों का आगाज हुआ। नए तालीमी साल के पहले दिन स्कूलों में तलबा की कम तादाद देखी गई। ऐसी ही सूरत हाल सरकारी स्कूलों में भी थी। बहुत ही कम तादाद में तलबा स्कूलों में हाजिर थे। नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा व तालीमी अहदेदार सरगर्म हैं। तलबा में जल्दी स्कूल ड्रेस, बैग्स और किताबों की तकसीम का काम शुरू किया जाएगा। उस वक्त तक तालीमी नज़्म को पुरानी किताबों के जरिए ही चलाया जाएगा। नए तालीमी साल के मौके पर तलबा को तेलंगाना रियासत के खुसूसी गीत को पढ़ाया गया। आरमूर बल्दी हुदूद में वाक़ मज़ाफ़ाती कालियों की सूरत हाल इंतहाई अबतर। नालियों का पानी खाली अराजियों में जखीरा हो रहा है और हर जगह कचरे के अंबार हैं। गंदगी और ताफून में पनपने वाले जरासीम व मच्छर सेहत आमा के लिए खतरा बन रहे हैं। मसले की यकसुई करने बल्दी हुक्काम से अवाम ने मुतालबा किया। ऐसे नालियों का पानी खुली अराजियों पर जमा हो रहा है। साथ ही बल्दिया की जानिब से कचरे की अदम निकासी की वजह से कचरे के ढेर लग रहे हैं। गंदा पानी और कचरे पर पनपने वाले जरासीम और मच्छर अवाम की सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं। मुकामी अवाम ने बल्दी हुक्काम से फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला खवातीन के फिटनेस, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व सरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। ईद मिलाप तकारीब बाहमी मेल मिलाप और भाईचारगी और फिरकावाना नामांगी को परवान चढ़ाने का बेहतरीन जरिया। डॉक्टर कविता रेड्डी का ईद मिलाप तकरीब में खिताब। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकारीबात करीबाने और एक दूसरों को समझने का मौका देती हैं और मोहब्बत खुलूस की राहें हमवार करती हैं। मदरसा अनवार गौसिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहर के एक फंक्शन हॉल में ईद मिलाप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत एसोसिएशन की सदर हाजरा बेगम ने की, जबकि इस तकरीब में डॉक्टर कविता रेड्डी सदर जिला IMA ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
जबकि एजाजी मेहमानान में शेख तजम्मुल हुसैन, सदर जिला YSRCP और यूथ लीडर समीर खान शामिल थे। डॉक्टर कविता रेड्डी और दीगर मेहमानों ने इस तकरीब से खिताब किया और फरजांदान तौहीद को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर कविता रेड्डी ने कहा कि ईद खुशियों का पैगाम लाती है और एक दूसरे से बाहमी खुलूस व मोहब्बत को परवान चढ़ाने का जरिया बनती है। मिलने मिलाने और एक दूसरे से खुशियां बांटने के लिए ही ईद मिलाद प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है और ऐसे ही प्रोग्रामों से मजहबी रवादारी व भाईचारगी और फिरका वाराना हम आहंगी की राहें हमवार होती हैं। हाजरा बेगम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अपनी तंजीम के अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली। कबलजी डॉक्टर कविता रेड्डी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उन पर फूल निछावर किए गए, जबकि हाजरा बेगम ने इनको इमाम जामिन बांधकर अपने बाहमी इखलास का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम में शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। जो इधर हाजिर हैं सब लोगों को मैं सलाम बोलती हूँ। हाजरा, समीर और तजमल मेरे को बुलाए तो मेरे को बहुत खुश लगे इधर आके आपके बीच में एक ईद मिलाद प्रोग्राम के लिए इधर शामिल होने के लिए। जब हम मौलाना साहब बोले हैं कि हिंदुस्तान बोले तो सारे दुनिया में मशहूर है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसा रहता है। जाने से तमाम नाज़रीन और तमाम आमतुल मुस्लिमीन, तमाम आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, बात और अलग है, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, बस एक है खुदा हमारा, हम सब उसी के। और इसी के साथ साथ हमें ये ख्याल भी रखना चाहिए कि हमारा मजहब आपस में मेलजोल सिखाता है, एकजुटता सिखाता है। बड़ा ही प्यारा मजहब है। कलाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो माहे मुबारक रमजान मुबारक में कलाम पाक हम पर जो नाज़िल हुआ, उसका मकसद ही यही है कि तमाम ना सिर्फ हिंदू मुसलमान बल्कि तमाम आलम के इंसानों को ये नाज़िल किया गया किताब है। अल्लाह का एहसान है। UGD के कामों के लिए गड्ढे खोदे गए, पाइपलाइन की तंसीब और मैनहोल की तकमील के बाद मट्टी को बराए नाम हमवार किया गया। ऐसे ही गड्ढे में टाटा यस गाड़ी फंस गई और काफी नुकसान का शिकार हुई। सवाल ये है कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम अब भी जारी है। गुज़िश्ता कई सालों से अवाम इन कामों की तकमील की राह देख रही है, लेकिन ये काम सुस्त रवि का शिकार है। शहर के बेशतर इलाकों में इन कामों की तकमील हो चुकी है, मगर अब भी बहुत सा काम बाकी है। बाज़ इलाकों में गुत्तेदारों ने पाइपलाइन नस्ब कर दी और मैनहोल भी लगा दिए, मगर जगह को हमवार करने में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। यही वजह है कि अब भी शहर में कई सड़कें मजदूश हैं। मिर्ची कंपाउंड में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है। मैनहोल के गड्ढे में एक टाटा यस गाड़ी फंस गई और उसको शदीद नुकसान पहुंचा। अब इस नुकसान की जिम्मेदारी किसके खाते में डाली जाए, एक अहम सवाल है। पाइपलाइन और मैनहोल की जगह अब भी गहरे गड्ढे हैं, जिस पर मट्टी डाली तो गई है, मरमट्टी पर थोड़ा सा वजन भी पड़ जाए तो वो दब जाती है और गहरा गड़ा हो जाता है। ऐसा ही मामला यहाँ पर भी पेश आया और एक टाटा एस गाड़ी इसी तरह के एक गड्ढे में उतर गई और उसको निकालना मुश्किल हो गया। ड्राइवर का सवाल है कि इसके नुकसान की पाबजाई कौन करेगा। निजामाबाद पास से लिंग पर भैंसे रहने वाला हूँ। मैं काम से आया था, मेरा काम ख़राब हो रहा है यहाँ पे। ये कोई काम का तरीका है, कोई गले वाला का कोई तरीका नहीं है। देखो खाली फट गई गाड़ी मेरी, अब कैसा निकालना मैं वो निकालना भी है। हाँ भाई, ऐसा करना भी है, उसको वो निकालना भी है। खाली परेशान कर रहे लोग, खाली कोई पुख्ता काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, खाली लाइट कामा करके छोड़ दे रहे, कोई कामा नहीं कर रहे बराबर। ऐसा कामा कर तो होता क्या, पब्लिक को परेशान करने का। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की मुस्लिम दोस्ती, जिला परिषद में मुस्लिम तबके को भारी नुमाइंदगी। हर जिला परिषद में एक या दो मुस्लिम कायदीन को मुंतखब करवाया गया। वज़ीर-ए-आला का काबिल सताइश इक़दाम। रियासती कारपोरेशनों, जिलाई कमेटियों की भी जल्द अज जल्द तश्कील और मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी देने की वज़ीर-ए-आला से ख्वाहिश की जाती है। रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने एक खुशगवार कदम उठाते हुए बड़ी तादाद में मुस्लिम कायदीन को जिला परिषद का माविन रुकन यानी कॉप्शन मेंबर नामजद किया।
एक तलखियत है कि मुसलमान इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेकर जीत हासिल करें एक मुश्किल तरीन मरहला है, बिलखसूस रुकन पार्लिमान या रुकन असम्बली या फिर ZPTC मेंबर्स के लिए जीत का हासिल करना बहुत ही मुश्किल मरहला बन चुका है। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में भी मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम वोटों की तकसीम की वजह से इंतखाबात में शिकस्त का सामना करते हैं, जैसे कि हाल ही में निजामाबाद और दीगर कुछ हलकों में मुस्लिम वोटों की बेजा तकसीम की वजह से मुस्लिम उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस हसास व मायूस सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने जिला परिषद में मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की गर्ज से मुस्लिम कायदीन को कॉर्पोरेशन मेंबर के ओहदे तफवीज़ करने का फैसला किया और ZP चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के साथ ही कॉर्पोरेशन मेंबर के ओहदों पर मुस्लिम कायदीन को भी मुंतखब करवा लिया। रियासत तेलंगाना के तमाम जिला परिषदों में 2 या 1 मुस्लिम कॉर्पोरेशन मेंबर मुंतखब हुए हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जिले निजामाबाद से मुंतखब 2 कॉर्पोरेशन मेंबर्स में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद मोईस शामिल हैं, जबकि आदिलाबाद से अब्दुल अमजद और ताहिर बिन सलीम, कुमरम भीम आसिफाबाद से अबू तालिब और सिद्दीक मोहम्मद, निर्मल से रफीक अहमद, मंचरियाल से शेख नईम पाशा और मोहम्मद अजहर, करीमनगर से शुक्रुद्दीन और शब्बीर बादशाह, सिलसिला से मोहम्मद अहमद और चांद पाशा, जगत्याल से मोहम्मद सलीम और सुभान, पेदापल्ली से मोहम्मद सलाउद्दीन, कामारेड्डी से अब्दुल हमीद और मोहिउद्दीन, खम्मम से मोहम्मद शरीफुद्दीन और सैयद रसूल, वरंगल अर्बन से जुबैदा और शेख उस्मान, वरंगल रूरल से शेख नबी मोहम्मद सरवर, मुलुगु से वलीम मोहम्मद और रियाज मिर्जा, जयशंकर भोपालपल्ली से अब्दुल रहीम और मोहम्मद याकूब, महबूबाद से मोहम्मद कासिम और शेख याकूब, जनगांव से मोहम्मद गौस पाशा और मोहम्मद मदार, सीधीपेड़ से सैयद रहीम और सैयद सलीम, मेदक से मोहम्मद मंसूर और सैयद यूसुफ, संगारेड्डी से मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली, नलगुंडा से मोहम्मद मोहसिन अली, बोनगिर से मोहम्मद खलील, सूर्यापेट से शेख जानी और शेख इमरान, रंगारेड्डी से मोहम्मद अकबर अली और मोहम्मद मुजबिर, मिर्चल मरकाजगिरी से मोहम्मद गौस और मोहम्मद जहीर, जहीराबाद से अब्दुल अजीम और अब्दुल हफीज, महबूबनगर से अनवर हुसैन और मोहम्मद अलाउद्दीन, वनपर्ती से मोहम्मद उस्मान और मुनीरुद्दीन, नारायणपेट से मोहम्मद अब्दुल वहीद और ताजुद्दीन, नागर गंजू से मतीन अहमद और अब्दुल हमीद, गदवाल से इसाक और इमाम साहब शामिल हैं। ये मुस्लिम नुमाइंदे हैं जो रियासत के मुख्तलिफ जिला परिषदों में माविन रुकन की हैसियत से नुमाइंदगी करेंगे। रियासती वज़ीर-ए-आला की जानिब से बड़े पैमाने पर मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी देना एक काबिल सताइश इक़दाम है और वज़ीर-ए-आला की मुस्लिम दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। ज़रूरत है कि रियासती वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ कारपोरेशनों और ज़िलाई इदारों की भी फौरी तश्कील अमल में लाए और तमाम कारपोरेशनों, ज़िलाई इदारों और असम्बली सतह की कमेटियों में मुस्लिम नुमाइंदों की नामजदगी को यकीनी बनाए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। दलित हरासानी का मामला पसमानदा कमीशन के रुकन की बराबरी, मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत, कहा कि नरमी से दलितों पर हमलों और हरासानी में इजाफा हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स के मसाइल को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। 10 जून को धरना और 17-18 19 जून को जंजीरी भूख हड़ताल, CITU लीडर नूरजहां का ऐलान। आनूर के मज़ाफ़ाती इलाके में कचरे और गंदगी के अंबार, मच्छरों और जरासीम की अफ़ज़ाइश के मरकज़, शहर को खतरा लाक, फौरी मसले की यकसुई करने बल्दी हुकाम से अवाम का मुतालबा। ईद मिलाद तकारीब एकजहती और ख़वाना हमआहंगी का जरिया, इससे मोहब्बत खुलूस की राहें हमवार होती हैं। IMA जिला सदर डॉक्टर कविता रेड्डी का एहसास। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।